chapter 4, data handling. We started it yesterday. Today we will finish this. It's so easy a chapter. Sir, I have a हाँ, doubt. डाउट क्लियर करते हैं आपका. पहले मुझे कंफर्म करो. आई ऑल्सो हैव अ डाउट. डू यू हैव अ ग्राफ पेपर? चैप्टर 4 है नहीं ये सिया? Sir, I don't know. डेटा हैंडलिंग. तुम लोग का क्या है? एनसीईआरटी यूज कर रहे डीपीएस या फिर आर डी शर्मा? ओके. NCERT. आंसर ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके. आई थिंक देयर आर स्टिल अ फ्यू पीपल मिसिंग. Sir, chapter 5. Chapter 5. Right. Meanwhile, I'll speak to Adya. Adya, you are in JPS? Yes, sir. Okay. बच्चे देख मेरी क्लास मेरा I am Colonel Parvinder Kumar. I am the founder and owner of CCL, that is Colonel's Carry Launcher, and we've been doing this. I've been doing this since 2018, and CCL is very successful today. Lot of praises, but बहुत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे को. रिजल्ट लेकिन आता है अच्छा. ये मैं शायद हर स्टूडेंट को बताता हूँ. प्रभुगुण भी जब नहीं आई थी तब बताया था. सबको बताता हूँ. तो कुछ पुराने लोगों को बोल सकता हूँ सर हर बात ये रिपीट क्यों करते बात. आदि हमारी क्लासेस में, मेरी क्लासेस सिर्फ एक चीज की जरूरत है. मुझे आपसे एक चीज चाहिए, वो है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी पे इंग्लिश में कोट भी है. एनीबडी रिमेंबर्स दैट? Honesty is the best policy. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है आदर. वो तो क्या होता क्या है ना, बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और पीछे गैप रहे होंगे, कुछ गड्ढे रहते हैं, कुछ पूछो तो उनको थोड़ी शर्म आती है कि सर को कैसे बोलूं, मुझे नहीं आता. तो कुछ बोल देंगे सर ऐसा कुछ तो था, मुझे कुछ तो याद था, ऐसा कुछ है. नहीं करना अपने को ऐसे. यू बी ऑनेस्ट विद मी, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू टोटली. यू जस्ट टेल मी सर मैं भूल गई या सर मुझे नहीं पता. देन इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर मैनर. जैसे आप बोलते हो कि सर मुझे नहीं आता, आपके हार्ट में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, माइंड में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है. व्हेन आई गिव दैट नॉलेज टू यू, दैट नॉलेज विल गो एंड स्टे देयर. बट इफ यू से नहीं मुझे तो आता, तो तब वो स्पेस नहीं क्रिएट होता. फिर व्हेन टेल्स यू समथिंग, इट विल नॉट स्टिक, इट विल जस्ट पास बाय ऐसे करके. आद्या, तो जस्ट गिव मी योर ऑनेस्टी, टोटल ऑनेस्टी. नहीं आता 5 बार, 10 बार, 10 टाइम्स. I never make fun of my student. I never degrade my student. I always and only encourage my student. We have a lot of fun in the classes, और enjoyable classes होती हैं. Only thing is be honest. That's all. अगर मैंने कोई काम दिया और तुम नहीं कर पाई, let's say I've sent some 5 questions in the morning and you couldn't do it. Just come in the class. If I ask, just say sir कि मेरे को टाइम नहीं लगा या मैं भूल गई, कुछ भी. Just be absolutely honest. या सर मेरा मन नहीं था आज करने का, मैंने नहीं किया, कोई बात. I'm okay with that. Okay. Adya, are we good on that? Yes, sir. Okay. So keep noting you down for the next few days. My attention going to be on you. I will ask you many things because I just want to know what is your level. What are the things that I need to teach you more so that you come at par with everybody else. This is a very intelligent batch. So almost all these guys are topper in their classes. I was told that Sia recently got 94%, I think, in our last test. Jia gets around 95% generally. Ritvik, what is your percentage in the latest exam? सर मार्क्स नहीं आए अभी तक. आए नहीं? ओके. और सर आएंगे. सर मेरे ऊपर बता कुछ देना. डाउट्स थे. हाँ, डाउट्स में क्लियर कर रहा हूँ. ओके. सो दिस इज आवर ट्रेडिशन आद्या, that before we start the class I take the doubts because you are class 8 students, you are working, studying a lot at your own. So this is my responsibility. I take your doubts. Okay. So let's go ahead with the doubts. Just give me a moment. I think only Arnav is missing and Shiv is also missing. Shia बेटा चेक करके एक बार बता मेरे को. Shia is not Shia, sorry. Yes. Jia बता दे. Sir, Tasmia. Tasmia and Arnav Sharma. Arnav Sharma. Okay, thank you. And sir, Shiv also. Okay, I'll go. Right. Doubts. Let me take first doubt. सबसे पहले मेरे को बोला था श्रीका ने. श्रीका, shoot your doubt. Sir, how does lather form from soap? Say again, please. How does lather form from soap? How does leather
form from soap. Soap. I mean soap. सोप से लादर, 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 उसको लादर बोलते हैं। जो जो झाग बनता है ना साबुन का, उसको लादर बोलते हैं। लेदर होता है वो जिसका हम बैग बनाते हैं। Because I'm not All right. saying leather. I'm saying leather. लादर, 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 लेदर और Yes. लादर, ठीक, ओके, ठीक है। वो होता क्या है कि सोप्स जो होते हैं ना, मैं बताता हूँ, सोप्स के अंदर क्या होता है, सोप्स आर मेड अप ऑफ ऑयल, ओके, एंड सोप्स का एक और सोप्स में यूज होता है बेस, दो चीजें यूज होती हैं। तो जब हम पढ़ते हैं, हम लोग, तुम लोग, इफ यू रिमेंबर इन आवर चैप्टर ऑफ एसिड एंड बेसिस वी हैड डिस्कस, शिव गुड इवनिंग, in our chapter of acid and bases we had Good discussed evening, sir. good evening, we had discussed that wait a second. We had discussed that soaps are made up of bases, और हमने definition क्या पढ़ी थी बेस की, bases are bitter in taste and soapy in nature. ऋत्विक remember? हाँ, अरे अर्नव तुम क्लास में आओ यार जल्दी। यस सर, ये एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है यार तेरे नेटवर्क ने जान ले रखी, तेरे पापा काम करते एयरटेल में, सारा तेरे नेटवर्क खराब हो रहा है। सर। एक्चुअली हम अभी है नहीं, बैंगलोर में नहीं। चल अब जल्दी का ज्वाइन कर यार, क्लास इंपॉर्टेंट क्लास चैप्टर है डेटा हैंडलिंग का। आजा आजा जल्दी आ, जल्दी आजा। ओके, सो आई वाज सेइंग बेस क्या होता है, इट इज सोपी इन नेचर एंड बिटर इन टेस्ट। ऋत्विक रिमेंबर, ऋत्विक तावरी? Yes, sir. तो भाई जो सोप बनता है ना, सोप और शैम्पू, वो क्या होता है, बेस और ऑयल सब मिलके बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक प्रोसेस ऐसा होता है, तुम लोगों को अभी इस लेवल पे नहीं, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं सोप का, जो मॉलिक्यूल होता है ना उसके, एक को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, जो वाटर से दूर भागता है, डरता है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक, जो वाटर से प्यार करता है। तो जैसे कोई भी यहाँ पे आपका कुछ कचड़ा है, कोई मिट्टी है, कोई डर्ट है, ऑयल है, तो उसके चारों तरफ एक रिंग बन जाता है। हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ रहता है, हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ, जो पानी से प्यार है, ये पानी, तो ऐसा पूरा रिंग बन जाता है, ठीक है। तो जब रिंग बन जाता है, इसके अंदर एयर भी ट्रैप हो जाती है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इट क्रिएट्स अ बबल, एंड द मोर यू घिसो इट, मोर यू एयर के अंदर जाती है, एंड मोर लादर यू कीप ऑन हैविंग, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, रॉन्डवू, ऋत्विक ने पूछा है सर इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम, RENE, स्पेलिंग में भी भूल जाता कई बार, REN, रॉन दे फू। ओके दोस्तों, ये फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रॉन दे वू। आर्मी में इसको बोलते हैं RV। व्हाट इज द RV टुडे फॉर द अटैक? जब हम अटैक करने जाएंगे तो अटैक से पहले वेयर विल वी मीट, दैट इज कॉल्ड RV। हेलो, हाय मैम, गुड इवनिंग। नहीं मैम, नहीं गलती लग गया होगा मैम। हाँ हाँ, चलिए मेरी क्लास चल रही है, वो गलती से लग गया। ओके, सो रॉन्डेवू फ्रेंच वर्ड, मीटिंग प्लेस, RV। हाँ, नेक्स्ट। Okay, sir. सर So, तस्मिया भी नहीं है। तस्में भी नहीं है, तस्में को मैं नहीं कर, हाँ या एनी अदर डाउट गाइस? so there is क्या? गो अहेड ऋतु, गो अहेड। सर, मैंने जो टाइप करा है सर, ये ओल्ड इंग्लिश में इसका मीनिंग यू होता है ना? दाऊ, हाँ दाऊ आजकल नहीं यूज होता, दाऊ होता है बाइबल में यूज हुआ है, दाउल, बाइबल इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है, बिल्कुल ओल्ड इंग्लिश है, और इसका मतलब होता है यू। तो एक्चुअली इसका यूज कैसे होता है, दाऊ शैल नॉट स्टील फ्रॉम योर नेबर, फ्रॉम दाई नेबर, दाई, दाऊ के साथ यूज होता है दाई, दाई का मतलब योर्स। So sir, it is like a formal you in the old English. ओल्ड इंग्लिश, हाँ बिल्कुल सही, आजकल नहीं यूज होता, जहां दाई इसका मतलब ये पुरानी इंग्लिश यूज कर रहे हैं। And sir, can you explain the formation of a fruit from the flower? हो, वो तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला अच्छा, तो 7th में पढ़ा होगा यार तुमने,
पूरा का पूरा यहाँ फ्लावर होता है, इस पे वो पिस्टिल होता है, स्टेमन होता है, स्टेमन से जो तुम्हारे वो पोलेंस हैं वो पिस्टिल में घुस जाते हैं, फिर यहाँ एक पोलन ट्यूब बनती है और यहाँ पे एक फ्लावर की ओवरी होती है, तो पोलन ट्यूब जाके नीचे से घुसती है इसके अंदर, और उस पोलन ट्यूब के अंदर कौन ट्रेवल कर रहा है? पोलन ट्रेवल कर रहा है। पोलन, यहाँ एग होता है। अभी तो हमने इतना लंबा चैप्टर किया है, कितना टाइम लगा के रिप्रोडक्शन एनिमल्स का, तो इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये जाइगोट है और जाइगोट डेवलप होना शुरू हुआ। अब क्या होगा, ये इनको क्या बोलते हैं अपन, सेपल गिर जाएंगे नीचे, पेटल्स गिर जाएंगे नीचे, स्टेमन गिर जाएगा नीचे, सब कुछ गिर जाएगा, एक चीज बचेगी, वो है ओवरी। और ओवरी के अंदर एक जाइगोट। So ovary will become fruit and zygote will become seed. फ्रूट क्यों है? जैसे हमने स्पर्म में पढ़ा था, ध्यान तुम लोगों ने स्पर्म में पढ़ा था, मैंने बताया था स्पर्म के अंदर फूड स्टोरेज रहती है जब तक कि स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंचता, उसको खाने के लिए होता है। ऐसे ही एग के अंदर, कल हमने हैन का पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि एग के अंदर पूरा न्यूट्रिशन होता है चिक के लिए, जब तक चिक बाहर नहीं आता उसका खाना पीना सब अंदर सेट है। ऐसे ही इस सीड के लिए नेचर ने बनाया है ये फ्रूट। वो फ्रूट खा हम जाते, वो अलग बात, वो मैंगो हम खा जाते हैं, गुठली फेंक देते, वो एप्पल हम खा जाते हैं, वो अलग बात है, ह्यूमंस की कंज्यूम करते, बट नेचर हैज मेड इट फॉर दैट सीड टू यूज इट until the time seed can make its own food. Ritvik. So what defines the color and the flavor of the fruit? Okay, there are many chemicals in that. So color is given by something called chromoplast, which you will study in class 9, chapter 5, tissues. Chromoplast gives the color, different colors to the flowers. Okay, and what is the other thing you said? So the fruit, so the flavor. फ्लेवर एक्चुअली बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ओके, लाइक यू हैव ग्लूकोज एंड प्रोटीन, थिंग्स लाइक दैट, व्हिच गिव दैट फ्लेवर। ओके, सो उसका ईथर बोलते हैं इसको, ईथर। इट हैज गॉट अ फ्रूट लाइक स्मेल, इट इज अ केमिकल कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी ऐसी स्मेल होती है। तो हर फ्रूट की अपनी अपनी अलग स्मेल होती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोकार्बन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द फूड। I think for at this level this much should suffice. Okay, but color is because of chromoplast. जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसमें क्लोरोफिल होता है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट भी होते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं इनको। प्लास्टिड आर 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट येलो, रेड, अदर कलर, एंड ल्यूकोप्लास्ट होता है जो लीफ में, जैसे मूली के अंदर है, वो रूट में नजर आता है, दैट इज कलरलेस। Okay, sir. So I had one more doubt. बोलो, मुझे लग रहा था चैप्टर खत्म हो जाए, बट मुझे नहीं लगता। एनीवे, दैट इज मैटेरियल, योर डाउट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। या गो अहेड। सर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा उसको, थोड़ा कोई बात नहीं, पूछ, देख ले छोटा है बड़ा कैसा है। नहीं सर, मेरे को भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं सही क्वेश्चन पूछूं, इसलिए सर मैं नेक्स्ट क्लास में ही पूछ लूंगा। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट गाइस, लेट्स गेट ऑन विद आवर चैप्टर ऑफ डेटा हैंडलिंग। So yesterday I told you about pictograph, yesterday I told you about the bar graph. Today I will tell you about the histogram, उससे पहले डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। ओके, आद्या तुम्हारे स्कूल में हो गया क्या ये चैप्टर? Not yet, sir. Not yet. Okay. Okay, Arnav Sharma, good evening. अर्नव शर्मा, गुड इवनिंग सर। तुम क्या पटना पहुंच गए हो क्या छठ मनाने? नहीं सर, बिहार में। बिहार में मतलब बिहार पहुंच गए हो छठ मनाने? मैं समझ गया था, जैसे तूने बोला कि बैंगलोर में नहीं है तो मैं समझ गया, मैंने कहा भाई छठ का टाइम है तो पहुंचे हुए होंगे। ओके, चल, यू आर ओके, यू आर वेल अर्नव? यस सर, यस सर। ओके, राइट guys, let's start. So I said in this entire chapter we were going to study a total of 5 things. So first one was pictograph, आद्या आप ये नोट्स पे ज्यादा वो परेशान मत हो ना, इनको कभी नोट करने के चक्कर में मेरी बातों पे ध्यान मत दो। तो ऐसा होता है हमारी क्लास में कि मेरी बात जो मैं whatever I am speaking, you pay attention to that, okay, try to understand that.
This will come to you after the class, then you can make your notes. Okay. Second, bar graph. And bar graph and double bar graph. दो ग्राफ आते हैं, दोनों के दोनों देखेंगे. Right. And the fourthly, we have histogram. बहुत आसान है, बड़े बड़े हैवी साउंड कर रहे नाम, लेकिन है कुछ नहीं, है बहुत सिंपल. And lastly, we will see what is a pie chart. तो पिक्टोग्राफ तो मैंने अच्छा, आई हैड टोल्ड यू वन थिंग, इस पूरे चैप्टर के अंदर सब एक ही कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा डिफिकल्ट है. एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? प्रभुगुण, क्या कॉन्सेप्ट था जो मैंने बोला था थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा? इस पूरे चैप्टर की जान है वो कॉन्सेप्ट, क्या है प्रभुगुण? अगर नहीं याद तो बोल मेरे को, सर याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर. कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ ऑनेस्टी चाहिए बस, और कुछ नहीं. प्रभुगुण, which is the most important part of this chapter? Yeah, okay, chalo, anybody? Sir, concept of scale. Concept of scale is most important. Concept of scale is the thing in this. If any student has understood the concept of scale, this chapter is in his grip. Concept of scale. होगा क्या, आपको मैप पर बोलेंगे कि दिखाओ यूपी की पॉपुलेशन है 15 करोड़ 26 लाख. अब इतना सा मैप है तुम्हारा, इस पे कैसे दिखाओगे यार? ये सॉरी, ग्राफ पेपर, इतना छोटा सा ग्राफ पेपर. बिहार की पॉपुलेशन दे देंगे 17 करोड़ से लेंगे, वो कैसे दिखाएंगे हम स्केल से दिखाएंगे. हमारे ग्राफ पेपर पे अराउंड 20 स्क्वायर इधर है और 20 स्क्वायर इधर, और ग्राफ का जो एक स्क्वायर होता है दैट इज अराउंड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है. तो आई हैव गॉट 20 सेंटीमीटर हियर, 20 सेंटीमीटर. हाउ डू आई शो? अरे बहुत इजी मेरे लिए. आई विल से स्केल इज 1 centimeter is equal to 1 CR, 1 crore. Okay, Adya? Yes, sir. And then I can show the help of this here. I'll show like this, like this. Okay. Incidentally, it's quite a coincidence. I have Adya in class 11th. She is Adya Shrivastava. I have Adya in class 9th. She is Adya Thakur. And you are Adya Goyal, if I am correct, huh? Yes, sir. Concept of scale is what will make you perfect in this chapter, and concept is what will give you the full marks. पूरे मार्क्स आएंगे आपके इस चैप्टर में. पिक्टोग्राफ के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें पिक्चर दिखानी है. सपोज करो क्लास 8A के अंदर, मैंने कल एग्जांपल दिया 50 स्टूडेंट हैं, 8B में 30 हैं, 8C में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, 8D में 40 स्टूडेंट है. टीचर ने बोला पिक्टोग्राफ से दिखाओ. तो आप बोलो ठीक है, कोई इशू नहीं है. हम क्या बोलेंगे, 1 स्माइली is equal to 5 students. 8A के अंदर, 8B के अंदर, 8C के अंदर और 8D. स्केल ठीक होना चाहिए बस. स्केल अगर मैं ले लूंगा 1 स्माइल इज इक्वल टू 50, तो ये तो 50 हो जाएगा. इसका क्या करूंगा 20 का, कितना फेस काटूंगा इसका, इतना सा रह जाएगा फेस? नहीं, स्केल ऐसा होना चाहिए कि अपने को सेट हो जाए. सपोज करो मेरे को यहाँ पे किसी ने दिया 35, तो यहाँ तो 10 फेसेस बनेंगे मेरे, यहां बनेंगे 7, 1 2 3 4. या फिर अगर मैं ऐसा करूं, 1 फेस को बोल दूं 10 स्टूडेंट्स, देन व्हाट आई कैन डू इज, यहां पे 5 स्माइली आ जाएंगे और यहां पे 3.5 आ जाएंगे. 35 में 3.5, 1 2 3.5. शिव शिव शिव, कोई डाउट तो नहीं? पिक्टोग्राफ तो हो जाएगा शिव? यस सर. हाँ आद्या, पिक्टोग्राफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम. पिक्टोग्राफी भी छोटी क्लासेस में होता है पिक्टोग्राफ तो. अच्छा, बीच में एक इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है वो टिक टिक वाला, तुझे पता नहीं बच्चों को क्यों सिखाया जाता है, वो अभी भी सिखाते हैं. क्या बोलते हैं इसको, टेलीमार्क. पागलों वाली बात है यार. ये 5 मार्क, ये 5 12 दिखाना तो ऐसे दिखा, ये आज की डेट में पढ़ाने वाली चीज थोड़ी है. एनीवे, किसी का टेलीमार्क में डाउट हो तो बता देना यार, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, एंड देन वी सॉ बार ग्राफ. And we said the bar graph is used to show one quantity in different places.
to show marks of one subject of different students, to show temperature of different countries, to show टिंडे का क्या रेट चल रहा है आज, बॉम्बे में क्या है, कलकत्ता में क्या है, ये सब क्या सब हम बार ग्राफ से दिखाते हैं। कैसे? चलो, तो टिंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीबॉडी नोस? आई डोंट नो। टिंडे रेट पर केजी। ओके, सो किसी ने बोला भाई बॉम्बे में, मुंबई में अभी टिंडा 50 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है, कोलकाता में 40 रुपीज है, चेन्नई में बिक रहा है 80 रुपीज, और दिल्ली में बिक रहा है 60 रुपीज। इसको दिखाओ चार्ट, उस पे चार्ट पेपर पे दिखाओ, ओ बार ग्राफ में दिखाओ। हमने कहा ठीक है दिखा देते हैं। व्हाई हैव टेकन सच एग्जाम? आई हैव टेकन सच एग्जाम्पल बिकॉज सर ढीला ढाला एग्जाम्पल इसलिए लिया है to give you understanding कि बार ग्राफ बहुत छोटी सी चीज है, बहुत टुच्ची चीज है, घबराना नहीं, कुछ भी दिखा सकते हैं हम। देखो, ओके, सो अपने ग्राफ पेपर में 2 एक्सिस हैं। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस ऐसे होती हैं, एक्स और वाई, ये होता है ओरिजिन। यहाँ भी कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट। बार ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट मान लेते हैं, ये वाई, इसको एक्स मानते हैं। अब स्केल देखो, अब मेरे पास 20 सेंटीमीटर इधर है या 20 सेंटी, इसको मैं एक्सीड नहीं कर सकता। ऐसा स्केल बनाऊं ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, तो मैं स्केल बना रहा हूं। देखो, माय स्केल वुड बी, आई एम सेइंग 1 सेंटीमीटर और 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, आई थिंक इफ आई टेक 10 आई विल बी हैप्पी, 10 रुपीज 10। अब लेट्स, अच्छा दूसरा क्या है, तो अब स्केल को हमेशा कहां मार्क करते हैं, वाई एक्सिस पे। So let me mark my scale. This was 1, 2, 3, 4. Okay. So this is 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees, 50 rupees, 60 rupees, 70, 80, 90, 100, like that. X axis पे cities के नेम आएंगे। What do? We leave one space, एक स्पेस छोड़ देते। ओके, फर्स्ट सिटी का नाम लिख लो जो भी दिया हुआ, बॉम्बे। तो फर्स्ट दिस वन इज मुंबई और बॉम्बे, ये वाला स्पेस छोड़ देना। देन दिस इज कैलकाटा, कैल स्पेस छोड़ो। दिस इज चेन्नई, एक स्पेस छोड़ो। दिस इज दिल्ली। अब यहां पे हम इनको मार्क करेंगे। मुंबई इज 50 रुपीज, 1 रुपी 10 रुपीज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर, तो 50 is equal to 5 centimeter 5 square. So I'll go up to 5 and construct a tower here. This is my Mumbai. Calcutta similarly will come here like this. Chennai will go to 80. ये स्केल से बनाना है आपको, use a scale to make this, make it neat. Delhi 60. And like I said कि इसको थोड़ा सा शेडिंग जरूर कर देना। Now at one glance a person can see, this is the presentation part of the data handling. One person can see कि यार देखो यार चेन्नई में सबसे महंगा है यार, फर्स्ट ग्लांस बोलेगा, दिल्ली और मुंबई तो ऑलमोस्ट एक जैसी लग रहे हैं। तो दिस हाउ ग्राफ्स आर गिवन इन द प्रेजेंटेशंस, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन होती हैं, ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस होती है, तो दिस इज हाउ द डेटा इज शोन। ओके, पावर पॉइंट में तो आज के लिए बने बनाए आते सब कुछ, यू जस्ट हैव टू इंसर्ट द वैल्यूज। राइट, दिस इज बार ग्राफ। अब देखना मैं क्या चेंज करूंगा। सी इन द सेम बार आई एम गोइंग टू चेंज सम थिंग्स। लेट अस से नाउ आई एम चेंजिंग इट टू, अरे यार हाँ ऋत्विक एक सेकंड दे दे मेरे को, होल्ड कर लेना एक मिनट। अभी मैं इसको देखो क्या चेंज करूंगा, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, दीज आर द मार्क्स ऑफ अर्नव शर्मा इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा मार्क्स ऑफ अर्नव शर्मा इन प्री मिड और मिड टर्म एग्जाम।
यहाँ लिख देंगे हम मुंबई काट के लिखेंगे साइंस, ये काट के लिख दूंगा SST और मैथ्स वॉट एवर इट इज, SST एंड इंग्लिश, और ये मार्क्स हो जाएगा। सेम बार ग्राफ बन जाएगा अगर वैल्यू सेम है तो। सो जस्ट रिमेंबर थीम चेंज होते रहेंगे क्योंकि प्रोसेस चेंज नहीं होगा, प्रोसेस वही रहता है बिल्कुल। और फॉर एग्जाम्पल लेट अस से द नंबर ऑफ candies eaten by children of class 8th in different countries in a week. Okay, so this become weekly consumption of candies. बॉम्बे को काट के कर दो यूएसए, कैलकाटा को काट के कर दो चेन्नई, अच्छा सॉरी चाइना, इसको काट के कर दो यूके, इसको काट के कर दो इंडिया। अब साइंस की जगह हो जाएगा यूएसए, इसकी जगह हो जाएगा अपना यूके, जो भी कंट्री आपने लिया है इसे, और यहाँ पे हो जाएगा इंडिया। एंड दिस विल नाउ बिकम वीकली कैंडी कंजम्पशन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। चार्ट वही है, चार्ट को कुछ नहीं हुआ, बस नाम चेंज होंगे। जब अगर ये वैल्यू चेंज है तो करें, हाँ किसी अगर सपोज वो कह रहा है कैंडी ये बंदा 100 खा रहा है तो फिर मेरा चार्ट यहाँ तक आ जाएगा, मेरा ये वाला बार यहाँ तक। और जितने टावर है ना इनकी शेडिंग, इनकी विड्थ एग्जैक्टली सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। ऋत्विक जस्ट 1 मिनट होल्ड कर ले। इसी के साथ हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में दोस्तों बस उसी से वहां यहाँ लेके आ रहा हूं तुम लोगों को। देखो डबल बार ग्राफ में अपन 2 ग्राफ यूज करते हैं, राइट? तो लेट अस सी, अब मैं आई एम कमिंग बैक टू रेट, सेम ओल्ड एग्जांपल ऑफ माइंड। अब मैं 2 रेट ले रहा हूं, अब मैं दे रहा हूं टिंडे का रेट, टिंडे और लौकी। लौकी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Bottle gourd. ओके, The bottle gourd. बॉटल गार्ड, इसका रेट। तो अब मैं क्या दिखाऊंगा, एक और मेरे को कन्वेंशन दिखाना, मैं बोलूंगा बॉटल गार्ड को मैं इस तरह से शो करूंगा, डॉट 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 डॉट, और टिंडे का रेट मैं ऐसे शो करूंगा। बॉटल गार्ड का रेट उसने जैसे मेरे को दे दिया, वहां पे 50 था, तो बॉटल गार्ड का चलो सबका डबल डबल मान लो, या डबल मत मानो, चलो 50 था इसको 80 कर दो, बॉटल गार्ड को 40, ये टिंडा 40 है, बॉटल गार्ड को 70 कर दो, ये 100 कर दो। ओके, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ टाइम करने के लिए, दोबारा समझाऊंगा अगर तुम्हें कोई भी डाउट। ओके, सो अभी आई विल वर्क आउट द रेट्स वंस अगेन लाइक दिस। वाई पे एक्सिस पे यहाँ पे कर रेट लगा देंगे 10 20 30 40 50 60 लाइक दैट, राइट? एंड यहाँ पे वही टावर है। अब टावर पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, पहले हमने सिंगल टावर बनाए थे, पहले हमारे टावर में थोड़ा सा स्पेस लेके दिखा ताकि सो दैट यू गाइस कैन सी प्रॉपर्ली। नाउ देयर विल बी 2 टावर्स, देयर विल बी 2 टावर्स। सो टिंडे का मैंने कन्वेंशन बना दिया, ये वाला, ये सिंबल बना दिया टिंडे का, लाइन बॉटल गार्ड करिए, तो 2 बनेंगे दोस्तों। अब मेरे 2 बनेंगे, टिंडे वाला ये रहा, और बॉटल गार्ड वाला ये रहा। दिस इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। नो रॉकेट साइंस, नो रॉकेट साइंस, सो सिंपल। एक की जगह 2 बार बनेंगे, एक स्केल सेम रहता है, स्केल विल नॉट चेंज, स्केल वही रहेगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रुपीज। ये वाला आपने, अब ये मुंबई था, ये कैलकाटा था, ये चेन्नई था, ये दिल्ली था। एक नजर में आप देखिए आपको पता चल जाए, अच्छा यार टिंडे मुंबई में से सस्ते मिल रहे यार, लेकिन मुंबई में बॉटल गार्ड बहुत महंगी है। Whatever, I'm just taken very random sample and kind of a stupid sample. Who does that for Indian bottle guard? Okay, but just to make you understand in a very simplified manner. Ritik, go ahead. ये तो गूगल बाबा की देन है, ये जो आंसर आया है अर्नव शर्मा की तरफ से। हाँ
सर आपने क्लास 7 में करा दिया था डेटा हैंडलिंग? हाँ ओके सर। कराया था, लेकिन हो सकता है इतना डिटेल में ना कराओ और तुम भूल गए हो, पर बार ग्राफ तो मुझे याद है, पाई चार्ट नहीं नहीं सर, अच्छा। सर आपने इस सेशन की क्लास 7 में कराया? अभी तक नहीं, इसको नहीं कराया, इनका नहीं, उनका नहीं हुआ। ओके सर। क्या हो गया? नहीं सर, मैं बस सोच रहा था कि वो मीन मीडियन वगैरह रिवाइज कर लूं एक बार। हाँ तो मीन मीडियन करा देंगे, somebody was saying कि मीन मीडियन है, एक क्लास और रखेंगे इसकी। अच्छा मीन मीडियन मोड करेंगे ना, और तस्मिया ही गायब है आज, जिसने रिक्वेस्ट किया था कल। नहीं करा दूंगा, मीन मोड मीडियन भी करा दूंगा, बहुत इजी है। ओके दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, अपन यहाँ तक कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, एक मिनट, लेट मी आस्क ईच वन ऑफ यू। आद्या, हैव यू गॉट अंडरस्टैंड? आई डोंट एक्सपेक्ट कि आज पहली क्लास में तुम्हें बिल्कुल क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी, बट इफ देयर समथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क। This was an easy topic, so there's no difficulty. No, Okay, this is it's not difficult. I'm telling you, this is very easy topic. Yeah. Okay. Abhinav, any doubts? Ritvik Chandel. Sir, no doubts. Okay, Ritvik Chandel. Okay, guys, I'll expect you. I'll just give you a question. I'll expect you to draw it and show it to me. Ritvik Chandel, Arnav Sharma. No sir, Confirm no करो यार. doubts. Arnav Singh. Sir, no doubt. Okay. Shiv. No, sir. Shiv. Jia. No, sir, no doubt. Prabgun. No, sir, no doubt. Ritvik Tavri. नो डाउट सर। Okay. Shrika. Any doubts so far in this chapter? Shrika. Vansh. Sia. No Vansh doubt, and Sia, sir. confirm please. ओके चलो एक No, क्वेश्चन कर sir, लेते no हैं। doubt. ओके एक क्वेश्चन देता हूँ, तो जस्ट शो इट टू मी बिकॉज प्रैक्टिस से ही होगा। एक वर्ड बीच में आएगा, बाहर से पहले दे रखा हो, चलो पहले ये कर लो, मैं बताता हूँ, क्लास मार्क समझाऊंगा क्या होता है, एक छोटा रेंज भी बतानी, दो वर्ड आपको बतानी है। राइट, बार ग्राफ की इंफॉर्मेशन कल मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था आपको। हाँ इस तरह अभी बेसिकली आपको बार ग्राफ बनाने के अलावा बार ग्राफ पूछेंगे भी कि भाई ये रीड करके बताओ, मोस्टली यू विल गेट क्वेश्चंस टू रीड ऑफ द वैल्यू। और तो अपन क्या करेंगे, व्हेन यू सी अ बार इन द एग्जाम ना, तो यूज अ स्केल टू रीड ऑफ, ये पढ़ना है ना ऐसे करके, तो अगर इसकी वैल्यू ऐसे ऐसे मत पढ़ना अंदाजे से, बी प्रिसाइज विद दिस। ओके, तो ऐसे रीड ऑफ करना, ऐसे रीड ऑफ करना, फिर समझ गया मेरी बात, शॉर्टकट मत मारना, वहां पे शॉर्टकट में गड़बड़ होने की चांस है। कई बार बच्चों को लगता है मेरे को दिख रहा है 75 है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है। राइट, पहले तो कल ही एक क्वेश्चन मैंने डाला था, उसको दोबारा मैं पोस्ट कर रहा हूँ। मीनवाइल आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस। यस, हाँ, दिस क्वेश्चन and I'll present it on the screen. Right guys, okay, can you see? Arnav Singh, can you see? Yes, sir. Okay, I gave you yesterday the answer of point number 1. Since Adya was not there, Adya, you are the only one I'm going to ask this question now. Question number 2, part 1. What is the information given by the bar graph? Your answer is needed in chat box. I'm sending a line there. Sir, can you repeat what I have to do? Okay, Adya, can you see the presentation that I'm doing? The question? Yes, sir. Okay, there's question number 2, part 1. You have to answer. These guys know because we discussed it yesterday. So I have to type it in the chat box? Yeah, type it in the chat box. Okay. Okay.
Send your answer. सर ये कर लिया था हमने कल। कर लिया था, आधे ने नहीं किया था बस, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला था। तो सर Sir, I have तो shared तुम the लोगों को answer. देखने के लिए, तुम लोगों को देखने के लिए, तुम लोगों को कितना, ओके ओके, रेस्ट ऑफ द पीपल पोस्ट योर आंसर प्लीज क्विकली. What is the information presented by this graph? हारना भूल गए, मुझे पता था. I discussed this with you guys yesterday. I put it in the chat box yesterday. अर्नव शर्मा, बस एक अकेला आंसर आया है. ओके, आद्या गोयल. Information given by the graph is total number of students different academic years. तो क्लास 8 नहीं गया मेरा। ओके ओके, अर्नव नहीं, बाकी लोग यार चैट बॉक्स में डालो भाई आंसर, वेट कर रहा हूँ. ऋत्विक. तो वो ओके इन अर्नव, क्लास 8 नहीं डाला सर, वो इन क्लास 8 पता नहीं मैं भूल के ठीक है, डाला। ओके ओके, चल कोई नहीं, बाकी लोगों का वेट कर रहा हूँ भाई. यार ऐसा मत करो, टाइम मत लगाओ इतना. अभिनव, अभिनव, हाँ सर ओके, टाइप अभिनव का आ करा गया. के भेज दिया। हाँ ओके, अर्नव शर्मा का आंसर आया. अर्नव सिंह, अर्नव कैसी तबीयत है, अभी ठीक हुई कि नहीं, और स्टिल सफरिंग फ्रॉम कफ? सर अभी बेटर है। बेटर है, ठीक है बेटा, फटाफट आंसर दे. ओके, श्रिका भारद्वाज. पोस्ट कर दिया आंसर। ओके, शिव चौधरी, आंसर प्लीज. जिया आंसर. प्रभुगुण. ओके, वंश, अरे वंश कहाँ गया होगा, वंश वंश वंश. ओके, सी आद्या, यू सीइंग देयर आंसर्स नाउ? Yes, sir. Okay, this is number of students in class 8 from year, academic year लिख सकते हो तो बेटर है, बिकॉज दो ईयर में स्प्लिट हो रहा है. दैट इज ओनली फाइनेंशियल ईयर एंड एकेडमिक ईयर. कैलेंडर ईयर हमेशा एक रहता है, 2001 2002 लाइक दैट. सो एकेडमिक ईयर लिखो और अच्छा है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एकेडमिक ईयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 from academic year 2003-4 to academic year 2007-8 or 2002-2007. Okay, two your word है बीच में. Okay, so this is how you have to write it. Adya, okay, now let us take the second question here. In which year is the increase of student maximum? Now everybody, I want you to give me an answer to this question. Second question. Yeah. वंश कहाँ गया, हो गया. go jaldi. It's very easy, it's not difficult. Okay, what's your answer? Right, now let me have a look. Which year is the increase in maximum? Okay, so I can see, I'm just enlarging it a little bit. Yes, now right. So if you see increase की बात कर रहा है तो यार देखो, इधर 100 है, इधर 200 है, इधर 250 है, इधर 350 है, और इधर 300 से 350. एवरी ईयर 50 का इंक्रीज है, एक्सेप्ट when it is from 100 to 200, and that is the year 2004 2005. 2004 2005. Which year is the increase of student maximum? 2004 5. आप लोगों ने क्या लिखा है? ओके, ऋत्विक ने लिखा है 2004, बाकी किसी 7-8 लिखा है. बहुत लोगों ने गड़बड़ कर दी. अर्नव का रॉन्ग हो गया, अर्नव सिंह रॉन्ग, आद्या गोयल रॉन्ग, सिया रॉन्ग, प्रभु रॉन्ग,
ठीक कर रहा हूँ। सर वो आंसर हमारा पिछले क्वेश्चन का था, ये 7-8। वो वाला आंसर। हाँ सर, 7 to 8 वाला जो सेकंड हाँ, तो क्वेश्चन मैं था वो। सेकंड की बात कर रहा हूँ। इन विच ईयर हाँ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? सी, इट इज नॉट इन 7-8। अरे ना, कहाँ है 7-8 में यार? 7-8 में क्या, देखो, इससे पहले ईयर में 300 है और इसमें 350 है, बाकी सब में भी यही हो रहा है। यहाँ 250 था, यहाँ पे 200 था, सब में एक ईयर है बस। सर लोग को लगा कि मैक्सिमम बच्चे किस ईयर में है। इंक्रीज वर्ड यार, हाँ देखो सर, भाई, मेरे को भी वही लगा देखो भाई, था। जिस तरह से सीबीएसई काम कर रही है ना, ये बच्चों वाले काम अब नहीं चल पाएंगे सर। मैंने सोचा सीबीएसई के तो मैं अभी 10th वालों को ट्रेन कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को पेंसिल से पढ़ना है, एक एक वर्ड हैज टू बी रेड, एवरी वर्ड हैज टू बी रेड लाइक दिस, ऐसे करके पढ़ना है। लूज रीडिंग नहीं हो सकती है, वो दिन चले गए। अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इतने ट्रिक आएंगे, इतने घुमाव आएंगे, यू गाइस हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। इंक्रीज लिखा हुआ था उधर। ओके, चलो, राइट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड नाउ। द राइट आंसर इज 2004-5। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, presenting now. Right. Next question. What is the next question? Next question is, in which year is the number of student maximum? This is correct. 2007-8. Very easy. Okay. राइट, ये भी हमने कल कर लिया था। अद्या एक बार ग्राफ को देख के जल्दी बताओ मेरे को, 2005 में जो स्टूडेंट्स हैं, आर दे ट्वाइस ऑफ 2003-4? मैं बड़ा कर रहा हूँ, अद्या जल्दी करो आप। स्टेटमेंट इज कि 2005-6 में नंबर स्टूडेंट इज ट्वाइस एज मच as many as in 2003-4. True or false? False, because 2003-4 में 100 है और 5-6 में 250 है. It's not double, it is more than that. Right, let me check the next question now. Okay, this time you guys, you have to make a bar chart. Yeah, so this is the data given to you. Draw an appropriate graph. बार ग्राफ बनाना। अच्छा, कई बार ये नहीं बताएंगे क्या बनाना है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि बार ग्राफ बनाना है मुझे, डबल बार ग्राफ बनाना या हिस्टोग्राम बनाना है। तीनों एक जैसे लगते हैं। हिस्टोग्राम तो मैंने भी सिखाया नहीं आपको, so it will be either bar graph or double bar graph. You got to make it with this. Okay, please prepare it, show it to me in video or picture. Yeah, if anybody has got a doubt, please ask me, I'll explain. Yeah, just make it, give me a moment. All right, guys, done. Just I'm sending the light, right? D, all those who are done. Okay, neatness पे ज़्यादा टेंशन मत लेना. Yeah, see, बोल. Okay, I know you're traveling. So actually I'm I know. चल, ठीक है, done.
Okay. Yeah, done. श्रीका, इतना टाइम लगना चाहिए तेरे को, बता. It's a bright child like you. अर्नव हो गया? Yes, sir. Almost done. Okay. अर्नव शर्मा, Yes, sir. Just. करो 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 जल्दी. Once you make 2-3 bar graph, it is very easy. आद्या, So still Raghuvan. doing it. Okay, चल ठीक है. Okay, I'm waiting. I'll give it time. शिव बनाना है, शिव बनाना है, दिखाना है मेरे को. वंश कहाँ गया अभी? Okay, all those who are done, just write D. I'll see them. वंश कहाँ गायब हो जाता है बीच में? सर लाइट गई थी तो वाईफाई ऑफ हो गया था। अच्छा अच्छा, वही मैं कह रहा था. एक मैं प्रेजेंट कर रखा है, फटाफट बार ग्राफ बना के दिखा मेरे को जल्दी. ओके. गाइस, ऑल दोस हु आर डन प्लीज राइट डी. एक और डबल बार ग्राफ भी वो मैं खत्म करना चाहता हूँ आज. ओके, जिनका हो गया ग्रुप में पोस्ट कर दो, रिवीजन ग्रुप में डाल दो. Don't worry about the neatness. I will not say anything about the neatness right now. Because right now it's important that you understand how to make the process, the mechanics of making. Sir, can I send you after the class because I'm having only a laptop right now. तो वीडियो उस पे दिखा देना कैमरे पे. सर कैमरा लैपटॉप में अभी दूसरा लैपटॉप है, इसका कैमरा आई डोंट नो इफ इट वर्क्स. सच में सर. आजकल के बच्चे भेज देना मेरे को, कोई नहीं. ओके सर. ये ना मैं एक खासकर तुम लोगों को तो आज तक नहीं सुनाई है एक से ही, पर आज मेरे दिमाग में आए तो सुना देता हूँ. हिंदी की है. कहते हैं कि भूत प्रेत और मासूम बच्चे ऐसी कोई चीज नहीं होती. ये सब मन के भलावे है, मन के वहम है. भूत प्रेत और मासूम बच्चे जैसी कोई चीज नहीं होती. और इट्स मोर ट्रू इन टुडेज वर्ल्ड. आजकल के बच्चे मासूम नहीं है. सर मैं झूठ नहीं बोल रही. चल मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार. ठीक है, भेज देना, कोई नहीं. ओके गाइस, व्हाट अबाउट अदर्स? अबे इतनी देर में तो भूत प्रेत भी बना देते बार ग्राफ. Sir, I have posted mine. ओके, आद्या का आ गया, ठीक है. राइट आद्या. लेट मी जस्ट हैव इट. look July months, number of watches sold July, August, September, October. All right. So बेटा एक तो तेरे को स्केल लिखना जरूरी है on the top end side ना, wherever you making the graph उसके टॉप में साइड में स्केल लिखना जरूरी है. ओके. So the person knows कि हाँ ये स्केल है. All right.
otherwise to my mind what you have taken is probably 1 square you have taken at 1000 1000 वो ना, है ना? नहीं 1000 लिया है 500. तो बच्चे एक बात बता, तो 500 वाला बिल्कुल नीचे कैसे आ गया? You made a mistake here. See, what you done is you written 500 here. Adya, 500 should be the first one. ये तो zero होता है. This is zero. This one will be 500. Adya, this is one. Okay. Right, guys. At least I got one, and that's a good one. ठीक है. Other than that mistake, I can't see any other mistake. ठीक है. Neatness बाद में आ जाएगी, नीचे से वो साफ clean milling करके अच्छा हो जाएगा. Okay. Adya, well done. Good job. Right, guys. What about others? Yeah. Shrika, definitely send me after the class. Abhinav? Yes, sir, I will. हाँ अभिनव, अबे तो ग्राफ पेपर नहीं तो चाचा नॉर्मल पेपर पे बना दे. अर्णव शर्मा, नॉर्मल पेपर, नो एक्सक्यूजेज यार. तुम साला एक फौजी के स्टूडेंट हो, एक आर्मी ऑफिसर के स्टूडेंट हो. अगर हम आर्मी वाले देने लगे एक्सक्यूज, मेरी गन अटक गई थी यार मेरे की आंख नहीं खुली, दुश्मन तब तक मेरे सर पे चढ़ गया और मैंने गोली मार दी उसने मेरे को. एक्सक्यूजेज देना बंद करो यार. कुछ करो, कुछ भी करो, बट टारगेट अचीव. ऋत्विक चंदेल, वेयर इज द ग्राफ? ग्राफ जैसी छोटी चीज से डर गए. ऋत्विक चंदेल, Excuse me, sir. रुक जा श्रीका, तू एक मिनट, मैंने बाकी लोगों की तलाशी लेने दे. Okay, sir. ऋत्विक चंदेल, स्पीक अप. अर्णव शर्मा, कहीं से वैसी वाली कॉपी नहीं है सर. जैसिमल की कॉपी बनाओ. कल पापा समोसे लेके आए होंगे ना, उसको फाड़ दो एनवलप को, उस पे बना लो पेन से. मेरे लिए उसकी टेंशन नहीं है, मुझे कुछ बना के दिखाओ बस. शिव, मैं तेरे को डांट लगा दूंगा अभी. ये बदतमीजी मत करो. हाँ, नहीं है तो पहले बताया करो. मैं क्या बोला, ऑनेस्टी पहले ही बताओ किसर नहीं है, देन आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन. वहां पेपर पढ़ाओ, न्यूज़पेपर उस पे बना लो पेन से. जी हाँ यार, तेरा तो आंसर आ जाना चाहिए था अब तक. सर बस 2 मिनट. ऋत्विक का आंसर आना चाहिए था अब तक. यार तुम लोग कर क्या रहे हो? सिया चलो ठीक है, ट्रेवल कर. प्रभुगन, प्रभुगन बच्चे क्या प्रॉब्लम आ रही है बता मेरे को. ओके, आई थिंक आई विल मेक इट नाउ. इट हार्डली टेक 30 सेकंड यार. ऑलराइट, सो मेरे को क्या जो डिटेल्स मिल रही है सब 10,000 5,000 1000 मिल रही है. तो मेरे लिए सबसे सेफ है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 500 वॉचेस. ठीक, बना लो नॉर्मल. ओके, सो दिस इज y axis, this is x axis, right? This is 0. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 500 1000 1500 2000 2500. ओके, अब एक तरफ से शुरू कर दो. यहां से लिखो, इसको लिखो जुलाई, इसको लिखो अगस्त, इसको लिखो सितंबर, एक छोड़ के लिखो अक्टूबर, नवंबर. ओके, जुलाई 1000. ओके, सो अगस्त 1500, सितंबर 1500, अक्टूबर 2000, नवंबर 2500, दिसंबर 1500. बन गया. कितना टाइम लगा यार? हो गया कंप्लीट. कंप्लीट है. चलो, टुडे वी आर रन आउट ऑफ टाइम. प्लीज एवरीवन विल सेंड मी द पिक ऑफ दिस. ओके, एंड देन आई हैव गिवन वन मोर. हाँ पूछो. सर फैक्टराइजेशन का है. अभी नहीं, अभी क्लास खत्म होने वाली. शुरू में पूछा कर मेरे से, क्लास के शुरू में, बिकॉज बाकी अगली क्लास 9th वालों क्लासेस के बाद दे मस्ट बी वेटिंग. ठीक है श्रीका, कल पूछ लेना, अगली क्लास पूछ लेना. ओके गाइस, सैटरडे संडे की क्लासेस, रिवीजन क्लासेस मैम लेंगी. सो मुझे बताओ क्या रिवाइज करना चाहते तुम लोग. टेल मी, दिस मच आई कैन टेक टाइम. या गाइस, रिवीजन क्या करना है? कौन कौन से चैप्टर रिवीजन करना है? सर रिप्रोडक्शन एनिमल्स. सर पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम मैं करा दूंगा मंडे को. रिप्रोडक्शन कर लो यार, रिप्रोडक्शन लंबा चैप्टर है, हमने रिवीजन नहीं किया अब तक उसका. ठीक है, कर ले गाइस, कंफर्म करो. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन एनिमल्स रिवीजन. हाँ चलो ठीक है, डिफिकल्ट चैप्टर है थोड़ा सा, इट विल बी गुड. राइट देन आई विल टेल हर, शी विल रिवाइज बोथ डेज, एटलीस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. I have to plan for a super match also, so that also I have to keep in mind.
Right, guys, we meet on Monday now. ठीक है, Saturday, Sunday. Adya, revision class ख्याति मैम लेंगी. I'll not meet you. I'll meet you on Monday. Okay? And so what will be the timing for revision classes? Timing वो उसकी generally fix रहती है, but it'll come to you in the group. ठीक है, I'll ask her to post it slightly early. It is not the same time, it is slightly in the daytime. Right? So because weekend I want to leave you guys free for the evening. Evening में जाए कहीं जाना, बाहर shopping करनी, वो सब करो. दिन में class होगी. चलो, all right. Bye bye, guys. See ya. Bye, Shrika, Ritvik. Bye, Prabhugun. Bye, Bye, sir. Jia. Thank you, sir. Good Bye, night. bye. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. bye, Have a Vinod. nice Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye, guys. Have a nice weekend. Bye bye.